कोनिचिवा मिनासान इशोनी गाम्बारो ऑनलाइन जैपनीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप वीडियोस देख रहे हैं अ, कई महीनों से, तो अ, हम ग्रामर सीरीज कवर कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो बेल आइकन है साथ में दिया हुआ वो भी प्रेस करिए, ताकि जो आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे और आप सही में अच्छे से पढ़ते रहे। तो शुरू करते हैं। आज के ग्रामर पैटर्न हम क्या देखने वाले हैं वो पहले देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि है N5 की ग्रामर सीरीज हम देख रहे हैं। उसमें से लेसन जो 10 है, लेसन 10, वो हम देखने वाले हैं और उसमें से ग्रामर पैटर्न्स देखने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाजिमे माशो। यस। तो सबसे पहले जो ग्रामर पैटर्न हम आज देखने वाले हैं वो है नाउन का अरिमास या फिर इमास। ओके, नाउन का अरिमास या फिर इमास। तो यहाँ पे जो मेन बात हमने इसके बारे में पढ़ी है वो लेसन 9 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अरिमास इमास के बारे में। फिर भी यहाँ पे एक क्विक ली हम ये देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि नाउन का अरिमास या इमास, अरिमास एंड इमास किसी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए यूज होता है। किसी चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में जब हम बताते हैं तो उसमें हम अरिमास या फिर इमास यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरिमास कब यूज करना है और इमास कब यूज करना है। तो अरिमास उन केसेस में यूज होता है जहाँ पे हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सजीव या फिर निर्जीव। तो नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव हो गया। ओके। और लिविंग थिंग्स हो गया सजीव। तो वहां पे लिविंग थिंग्स के लिए हम इमास यूज करते हैं। ओके। फिर इसमें और एक थोड़ी सी अलग चीज है कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि अरिमास की केस में हम ऐसी भी चीज इंक्लूड करते हैं जो कि सजीव है, जो कि लिविंग है, बट वो मूव नहीं करते, अपने आप मूव नहीं करते। ओके। तो ये स्लाइडली डिफरेंस है कि इन केसेस में भी अरिमास यूज होगा। अब कैसे और कहाँ, ये हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो आपको ये बेहतर समझ आएगा कि कौन सी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि सॉरी लिविंग थिंग्स है जो मूव नहीं होती, इसलिए उसके लिए अरिमास यूज होता है। ओके। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्यूटर अरिमस, कंप्यूटर का अरिमस मतलब क्या है कि देर इज अ कंप्यूटर। देखिए हमने कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जो कि नॉन लिविंग थिंग है। ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पहले नाउन आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद का पार्टिकल आ गया और फिर अरिमस है। सेम है हमारे ग्रामर पैटर्न से, राइट। और यहाँ पे ये नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें कोई अलग बात नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज ले सकते हैं, होनगा अरिमास, पासुकोनगा अरिमास। हाँ। तो हर एक चीज जिसका एग्जिस्टेंस हम बता रहे हैं उसके लिए ये ग्रामर पैटर्न यूज हो सकता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कोएनगा अरिमास, कोएनगा अरिमास मतलब क्या है, देर इज अ पार्क, देर इज अ पार्क। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कोएन जो है, कोएन का मतलब क्या हो गया कि पार्क है, और पार्क में जो सारे पेड़ पौधे हैं वो सारे क्या है, सजीव है या लिविंग थिंग्स है, बट वो मूव नहीं होते अपने आप को, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं सकते। तो जो मूव नहीं करते ऐसी चीजों चीजों के लिए हम अरिमास यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे कोएन के लिए यानी पार्क के लिए यूज हो गया। राइट, इजी है। यस, इजी है, काफी इजी है। तो कोएन का अरिमास, देयर इज अ पार्क। ओके, एकदम इजी है। तो इमास के केस में हमने देखा है कि लिविंग थिंग्स जो कि मूव करते हैं, ऐसे ऐसी चीजें हम इसमें इमास में शो करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो देखिए यहाँ पे ओतोकोनो, ओतोकोनो हितो का इमास। ओतोकोनो हितो का इमास का मतलब क्या है, देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन, किसी पर्सन की एग्जिस्टेंस के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। देन सेकंड है इनुगाइमास, इनुगाइमास इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज अ डॉग। हाँ। तो यहाँ पे देखिए आप ओतोकोनो हो, चाहे वो ओतोकोनो हो या फिर इन हो, दोनों के लिए
यहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस जो हम बता रहे हैं वो मूवेबल चीजें हैं, मूवेबल मूवेबल थिंग्स है, मतलब कि लिविंग थिंग्स है और जो मूव भी होती है, अपनी खुद से मूव होती, इसके लिए यहाँ पे इमास यूज होता है। तो इतना ही याद रखना है। जैसे जैसे हम इन एग्जाम्पल्स में ये सारी चीजें यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ये चीजें याद आती जाएंगी या फिर याद रखने में इजी होता जाएगा। तो ये दोनों ही ग्रामर पैटर्न्स, इसमें इमास या अरिमास कहाँ पे यूज करना है, ये काफी इजी है। तो इसके और एग्जाम्पल सॉल्व करिए तो ये अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न, यहाँ पे है नाउन वन जो कि प्लेस है, फिर नाउन टू, यस, नाउन वन, फिर नाउन टू का अरिमास या फिर इमास। ओके, नाउन वन जो कि प्लेस है, फिर नी पार्टिकल यहाँ पे यूज होता है, नाउन टू जो है, और फिर यहाँ पे नाउन टू के बाद गा पार्टिकल है। पार्टिकल्स नहीं भूलना है, मैंने पहले ऐसे ही लिया था, शायद आपके ध्यान में आ जाए। ठीक है, तो नाउन वन में हमेशा हम किसी प्लेस का जिक्र करते हैं, किसी प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं, और फिर नाउन टू गा अरिमास ये हो जाता है। तो नाउन वन में प्लेस होने की वजह से यहाँ पे नी पार्टिकल यूज हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा प्लेस के साथ यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या है ये ग्रामर पैटर्न। वाताशी नो हेया नि सुकुएगा अरिमस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि वाताशी नो मतलब मेरी जो हेया है, मेरी जो रूम है, वहां पे क्या है, सुकुए, सुकुए का मतलब क्या होता है, टेबल है। ओके, देर इज अ डेस्क, डेस्क इन माई रूम, तो यहाँ पे क्या है, डेस्क है, मेरी रूम में डेस्क है। इतना सिंपल है कि हम किसका एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, या सॉरी सुकुए का, सुकुए का, सुकुए मतलब डेस्क का, डेस्क का एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, और कहाँ पे बता रहे हैं, मेरी हेया में, मेरी जो रूम है, वाताशीनो हेया। ओके, वाताशीनो हेया। यहाँ पे देखिए नो पार्टिकल यूज हुआ है क्या करने के लिए, तो मेरी रूम, ये बात हमारी बताने के लिए, मेरी रूम। तो वाताशिनो हेया क्या हो गया आपका, नाउन वन, नाउन नाउन वन हो गया, जो कि किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे नी पार्टिकल यूज हो गया, और यहाँ पे आ गया आपका नाउन टू। यस, नाउन टू यहाँ पे यूज हो गया, और फिर गा अरिमास, राइट, गा अरिमास हो गया। ठीक है, देन there is a desk in my room, there is a desk in my room। यस, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यस, यहाँ पे यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि सुकुए जो कि नाउन टू है, गा अरिमास हमने यूज किया है, देर इज अ डेस्क इन माई रूम। ओके, सो दैट्स फाइन। देन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल टू में क्या दिया है, यस, एग्जाम्पल टू में क्या दिखा है यहाँ पे, जिमुशो, जिमुशो नी मीरासान गा इमास। देखिए पहले ही पहले वाले जो सेंटेंस थे वहां पे हमने किस चीज के बारे में बताया, सुकुए यानी कि डेस्क के बारे में बताया, जो कि नॉन लिविंग थिंग थी। पर यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी मीरासान के बारे में हम बता रहे हैं। कि मीरासान हमारा नाउन टू है, और गा इमास मतलब उनकी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इमास यूज हो रहा है। यस, देन जिमुशो, जिमुशो क्या हो गया हमारा, नाउन वन हो गया, नाउन वन, यस, नाउन वन, मीरासान इज नाउन टू।
राइट। नाउन वन, नाउन टू। जिमुशो ni minasan ga इमस, मतलब क्या हो गया है कि मिस्टर मिलर इज इन द ऑफिस, तो वो कहाँ पे है? वो हम बता रहे हैं कि मिस्टर मिलर इज इन द ऑफिस, ऑफिस में है। जिमुशो का मतलब क्या होता है? ऑफिस। ओके। तो इजी है, काफी इजी है, अगर आप ध्यान से देखो इसको तो काफी इजी है। क्या है, हमें यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे हमने नाउन वन के तौर पे एक प्लेस ऐड कर दी है कि किसी प्लेस पे किसी पर्सन का या किसी चीज का होना, ये हम इस ग्रामर पैटर्न के थ्रू बताते हैं। इवन इन इंग्लिश एंड हिंदी हम सेम उसी तरह से बात करते हैं। तो यहाँ पे ओनली डिफरेंस क्या होता है कि ये जो वर्ड्स है यहाँ पे अगर पार्टिकल आ रहा है, या फिर यहाँ पे ये जो अरिमास या ईमास जो कि वर्ड्स है, जो कि वहाँ की जापानीज लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस बताते हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। देन थर्ड वन, चीका। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने नॉर्मल सेंटेंसेस देख लिए कि जिसमें हम किसी की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, राइट, खुद से बता रहे हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में देखने वाले कि इसको क्वेश्चन फॉर्म में कैसे यूज होता है, ये ग्रामर पैटर्न क्वेश्चन फॉर्म में कैसे यूज होता है। तो देखते हैं। सेम नाउन वन है, देन नाउन टू है, और अ, उसका क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पे नाउन वन के तौर पे क्या है? चिकानी नानी गारी मस्का। चिकानी नानी गारी मस्का। हम्म, तो चिकानी, चिकानी मतलब क्या हो गया? बेसमेंट जो होती है, बेसमेंट में क्या है? हम्म, ऐसे पूछते हैं ना, मतलब बेसमेंट में क्या हुआ, क्या है, क्या रखा हुआ है, ऐसे। तो उसी तरीके से चीका, चीका क्या हो गया आपका? नाउन वन हो गया जो कि प्लेस, फिर उसके आगे नी पार्टिकल हमने यूज किया है। नाउन टू की जगह पे हमने नानी, वहां पे क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है। यस, का क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। तो इसलिए का है तो क्वेश्चन है, इसलिए नानी का अरिमास का। एकदम इजी है। नाउन वन, नाउन टू, नाउन वन, नाउन टू, राइट। देखिए मैं यहाँ पे हर जगह पे मार्क करी हूँ जिससे आपको वो समझ आ पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए ये तो सवाल हमने कर लिया, तो इसका जवाब क्या आएगा? रेसुतोरानी, रेसुतार, रेसुतोरानगा अरिमस। तो क्या है, किसी का एग्जिस्टेंस हमने पूछा है जो कि नॉन लिविंग थिंग है। हाँ, तो अरिमस का है, तो क्या हमने जवाब दिया है? रिसुतोरान का अरिमस। तो क्या है वहां पे? क्या है? रेस्टोरेंट है, या रेस्टोरेंट है। तो चिकानी, चिकानी नानी का अरिमस का, व्हाट इज देयर इन द बेसमेंट? रेस्टोरेंट का अरिमस। तो इसका जवाब क्या हो गया? रेस्टोरेंट है। तो ये जो जवाब हमने दिया है वो हमने जो फर्स्ट वाला ग्रामर पैटर्न इसके पहली स्लाइड पे पढ़ा था उसको फॉलो कर रहा है ये। समझ आया? तो वो ग्रामर पैटर्न हम किसी चीज के जवाब देने के लिए भी, किसी चीज का जवाब देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, राइट। सेम ही है। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए तो और हमें समझ आ सकता है। सुकुएनी, सुकुएनी दारेगा इमास का। सुकुए, सुकुए मतलब क्या होता है? हमारे रिसेप्शन जो डेस्क होती है वो सुकुए है। तो ये हो गया हमारा नाउन वन जो कि हमने किसी प्लेस के बारे में बताया है। नी पार्टिकल आ गया जो कि प्लेस शो कर रहा है। फिर दारे क्या हो गया हमारा? नाउन टू, नाउन टू, नाउन टू है। गा इमास का, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है का करके कि वहां पे इज हु इज एट द रिसेप्शन डेस्क। तो रिसेप्शन डेस्क पे कौन है? जो कि किसी पर्सन होगा, कोई भी पर्सन रिसेप्शन डेस्क पे जो होने वाली कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो पर्सन के लिए हमने इमास का ये ग्रामर पैटर्न यहाँ पे यूज किया है, राइट। तो क्या है इसका जवाब? देखिए, किमुरा सान का इमस, किमुरा सान का इमस, इसका मतलब क्या हो गया कि मिस्टर किमुरा इज देयर, किमुरा सान है वहां पे। हम्म, तो किसी ने पूछा है कि अरे वो डेस्क पे कौन है, रिसेप्शन डेस्क पे कौन है, या फिर काउंटर पे कौन है ना? काउंटर नी
दारेगा इमास का। ये सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है जो कि इस ग्रामर पैटर्न में हम यूज कर सकते हैं। इससे इस ग्रामर पैटर्न से हम बना सकते हैं। याद क्या रखना है हमें कि नाउन वन जो है वहां पे हमेशा प्लेस, यहाँ पे हम प्लेस के बारे में जब किसी बात कर रहे हैं, किसी प्लेस में किसी चीज का एग्जिस्टेंस होना, ये हम इस ग्रामर पैटर्न से शो कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले ग्रामर पैटर्न की तरफ। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। नाउन वन वा नाउन टू नी अरिमस या फिर इमस। अब यहाँ पे देखिए नाउन वन और नाउन टू की पोजीशन चेंज हो गई है। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था कि नाउन वन जो कि प्लेस है, उसके बाद नी पार्टिकल आता है, फिर नाउन वन आता है, फिर वो गा पार्टिकल से अरिमस या इमस से कनेक्ट हो जाता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउन वन ऑब्वियसली यहाँ पे जिस चीज के बारे में जो कि टॉपिक है हमारा मेन, उसके बारे में हमने बात कर रही है, तो इसलिए नाउन वन यहाँ पे किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे होते, वो आएगी। फिर उसे एज अ टॉपिक मारकर वह पार्टिकल यूज हुआ है। फिर उसके बाद नाउन टू आएगा। नाउन टू जो कि किसी प्लेस के बारे में हम बता रहे हैं, और उसके साथ नी पार्टिकल आके उसका एग्जिस्टेंस हम आगे शो कर रहे हैं। राइट। यस यस। सो देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले। यस, मीरा सान वा जिमुशोनी जिमुशोनी इमस। मतलब क्या होगा कि मीरा सान जो है वो जिमुशोनी इमस। अब यहाँ पे देखते हैं, मीरा सान जो है, मीरा सान दिया हुआ है वो है नाउन वन। यहाँ पे हमारा नाउन वन है। यस, नाउन वन है। और यहाँ पे वार पार्टिकल यूज हुआ है क्योंकि हमने उसे, मेरा सन क्या है, हमारा टॉपिक है। देन यहाँ पे हम जिमुशो जो है वो नाउन टू है। राइट, नाउन टू है। और फिर यहाँ पे नाउन टू जो कि प्लेस है, इसके लिए हमने यहाँ पे नी पार्टिकल यूज किया है। नाउन पार्ट प्लेस शो करने के लिए नी पार्टिकल यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मीरा सान वा जिमुशोनी इमस। इसका मतलब क्या हो गया है कि मीरा सान जो है वो ऑफिस में है। मिस्टर मिलर इज इन द ऑफिस। ओके। अभी पहली वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने क्या देखा था, जिमुशो नी मीरासान गा इमास। हाँ, तो बस ये प्लेस जो कि नाउन वन नाउन टू की प्लेस यहाँ से वहां हो रही है, तो हम दोनों तरीके से ये बात कर सकते हैं। इसके लिए ये दोनों ग्रामर पैटर्न है। कभी कभी हम प्लेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी कभी पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर जो जिस तरीके से हमें याद आए उस तरीके से हम बोलते हैं। तो सेम सिचुएशंस यहाँ पे है। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, टोक्यो टोक्यो डिज्नीलैंड वा टोक्यो डिज्नीलैंड वा चिबा केनに आरिमास। ओके, तो हम ये किसी चीज के बारे में बता रहे हैं जो कि है टोक्यो डिज्नीलैंड। ये क्या हो गया हमारा नाउन वन, नाउन वन हो गया। तो ये है हमारा टॉपिक नाउन वन, टोक्यो डिज्नीलैंड। तो टोक्यो डिज्नीलैंड का क्या हो गया, टोक्यो डिज्नीलैंड कहाँ पे है, तो चिबा जो प्रिफेक्चर है, चिबा प्रिफेक्चर वहां पे है। तो इसलिए चिबा प्रिफेक्चर जो है वो हमारा हो गया नाउन टू। राइट, जो कि एक प्लेस है और जिसकी वजह से यहाँ पे नी पार्टिकल यूज हो गया है। तो वहां पे है, ये हमने बता रहे हैं बाय अरिमस। तो टोक्यो डिज्नीलैंड इज इन चिबा, चिबा प्रिफेक्चर। टोक्यो डिज्नीलैंडो वा चिबा 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 केन्नी अरिमस। समझ आ रहा है। यस, अब सेम जो चीज है, यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस देख ली, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम देखने वाले हैं। देखिए, टोक्यो डिज्नीलैंडो डिज्नीलैंडो वा
दिसो निरांदोवा दोकोनी अरिमस का। देखिए सेम सेम है। यहाँ पे नाउन वन है जो कि किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में, जब जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, जिसकी वजह से हम अरिमस या इमस यूज करेंगे, तो वो यहाँ पे उसकी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। तो ये है टॉपिक मार्कर हमारा नाउन वन। और यहाँ पे कौन सी जगह पे है, तो वहां पे दो कोनी करके यहाँ पे हमने नाउन टू यूज किया है, जो कि प्लेस है। तो कौन सी जगह पे डिज्नीलैंड है? वेयर इज टोक्यो डिज्नीलैंड? टोक्यो डिज्नीलैंड कहाँ पे है? ऐसे हम भी पूछते हैं, राइट? तो ये चीज हम कैसे पूछेंगे? इस तरीके से पूछेंगे, राइट? समझ आ रहा है? टोक्यो डिज्नीलैंड कहाँ पे है? अरिमस का क्वेश्चन यहाँ पे हमने यूज किया है। देन ये तो क्वेश्चन हो गया, तो इसका जवाब कैसे आएगा? चीबा के नी अरिमस। चीबा के नी अरिमस क्या है, कैसे है? जो कि चीबा केन जो है, ये जो प्लेस है, वहां पे नी अरिमस, यहाँ पे हमने प्लेस बताई है, तो इसीलिए यहाँ पे नी पार्टिकल यूज हो गया। हाँ, गा पार्टिकल नहीं आएगा। चिबा किन्नी अरिमस। तो ये है सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, काफी सिंपल है। इसको हम अपनी अपनी लैंग्वेज में अगर देखें तो इसी तरीके से हम बोल रहे हैं, तो अपनी लैंग्वेज से कनेक्ट करके आपको ये सीखना है। तो और भी ज्यादा अच्छे से ये याद रह पाएगा, राइट? देखते हैं आगे वाला ग्रामर पैटर्न क्या है। यस, आगे वाला ग्रामर पैटर्न देखते हैं, जो कि है थोड़ा सा अलग है। इसमें से डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अरिमास अ, या अलग अलग चीजों में यूज होता है, तो देखते हैं। N1, N1 है, N1 है। तो N1 क्या है? N1 मतलब N1 में क्या क्या होगा? थिंग होगी, कोई थिंग होगी, कोई पर्सन होगा, या फिर कोई प्लेस होगी। इन केसेस, इन सारी केसेस के आगे नो पार्टिकल यूज होगा, और N2 में हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, ये ग्रामर पैटर्न थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा समझने के लिए कई सारी इसमें चीजें यूज होती है, इसलिए समझने में थोड़ी सी देर लग सकती है। तो नाउन वन में क्या हम शो करने वाले हैं? कोई चीज, कोई पर्सन या कोई प्लेस, इन तीनों के लिए ना, इन तीनों को रिप्रेजेंट N1 करेगा। ओके, और इसके आगे N2 आएगा, जिसके बीच में नो पार्टिकल है। N2 में हम क्या शो करने वाले हैं? किसी जो नाउन वन है उसकी पोजीशन हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। सिंपल मायने में क्या हो गया कि कहीं पे, कहीं कोई चीज रखी हुई है, जिसकी लोकेशन हम बता रहे हैं, कोई किसी पर्सन की लोकेशन हम बता रहे हैं, तो ऐसी पोजीशन या उनकी लोकेशन, ऐसी चीज जब हम शो कर रहे हैं, उनको ट्रिगर कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों के लिए हम ये ग्रामर पैटर्न यूज करते हैं। यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे ये हमें समझना है रूल क्या है, इसलिए दिया है। और मेन हमारा जो ग्रामर पैटर्न है वो हमें इस सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या हो गया? सुकुए नो उए नी शाशिन गा अरिमास। देखिए एग्जाम्पल कितना सिंपल है। सुकुए नो उए नी, सुकुए क्या हो गया? हमारा नाउन वन। ओके, ये है नाउन वन। हाँ, नो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, जो कि यहाँ पे बताया गया था। देन उए, उए क्या हो गई? हमारी पोजीशन हो गई, राइट? जो कि नाउन टू है। इतना ही फर्क है, राइट? तो क्या है? फर्स्ट नाउन वन जो कि होगा थिंग, पर्सन या फिर प्लेस होगी, कोई भी चीज होगी यहाँ पे। सुकुएन ओएनी, हाँ, ओएनी क्या हो गया? सेकंड नाउन टू है। हाँ, नाउन टू में उए मतलब कि कौन सी चीज, कौन सी जगह पे है, पोजीशन क्या है उसकी, वो हम शो कर रहे हैं। और शाशिन का रिमस, शाशिन यानी कि क्या? पिक्चर है। हाँ, तो डेस्क के ऊपर क्या है? पिक्चर है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द डेस्क, ये हम बता रहे हैं। कितना सिंपल सेंटेंस है। सुकोएन उएनी शाशिन गा अरिमास,
तो ये तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि सुकुए नो उए नि पेन गा अरिमास, सुकुए नो उए नि पासो कोन गा अरिमास। हाँ, सुकुए नो उए नि होनगा अरिमास, मतलब कितनी सारी चीजें हम इस एक तरीके के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बस सुकुए ने उए नी, यहाँ पे हम ये जो आ, ये जो नाउन यूज हुआ है यहाँ पे, ये जो चीज के बारे में हम बता रहे हैं, हाँ, तो वो डिफरेंट हो जाती है, तो ये बाकी का सेम ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगेन सेकेंड एग्जांपल देखिए, युबिन क्योकू, युबिन क्योकू, क्योकू, यू बिन क्योकू, जो कि है उसे क्या करते हैं, कहते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के लिए ये कांजी यूज होती है। युबिन क्योकू वा गिंको नो तोनारी नी अरिमस। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे देखते हैं, युबिन क्योकू, युबिन क्योकू का मतलब क्या हो गया कि जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या हो गया, गिंको, गिंको जो है हमारी जो बैंक है, उसके उसके साइड में तोनारिनी, मतलब उसके नियर बाय है। तो यूबिंग क्योकू यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है वो गिंको के तोनारिनी, जो बैंक है उसके बगल में है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यूबिंग क्योकू है, ये हो गया हमारा नाउन वन। हाँ, गिंको नो तोनारिनी, गिंको नो तोनारिनी, मतलब हम यहाँ पे उस बैंक की पोजीशन यहाँ पे बता रहे हैं। बैंक की पोजीशन हम बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया टॉप, नाउन टू, गिंको नो तोनारिनी। तो यहाँ पे याद क्या रखना है हमें, जिस चीज की हम पोजीशन बता रहे होते हैं उसकी यहाँ पे नो पार्टिकल यूज होता है, जो कि वो पोजीशन को शो करता है। तो यहाँ पे ये जो चीज यहाँ पे दी है, यहाँ पे उए है, यहाँ पे तोनारी है, तो ये चेंज होते जाते हैं, यही इस ग्रामर पैटर्न का डिफरेंस है। यहाँ पे सॉरी, मैंने इसे नाउन टू बताया था, ये नाउन टू है और ये नाउन वन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों में से ये सारी चीजें जो है, ये जो मैंने ये बताया है, तोनारिनी या फिर उए, ये जो है, ये दोनों भी हम यहाँ पे अलग अलग वर्ड से उसे रिप्लेस करने वाले, कैसे वो बताती हूँ मैं आपको। पहले ये सेंटेंस का फॉर्मेशन याद रखिए कि कौन सी चीज को हम कौन सी चीज की जगह के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज की एग्जिस्टेंस जो कि किसी जगह पे है, तो उसके बारे में बता रहा है। फिर वो अगर टेबल के ऊपर हो या फिर किसी चीज की बगल में हो, वो सारी चीजें हम इस ग्रामर पैटर्न के थ्रू बताने वाले। ग्रामर पैटर्न बहुत सिंपल है, बस इसकी सेंटर स्ट्रक्चर्स जो है, जो वो थोड़ी सी मूव होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो देखते हैं, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एकिनो चिकाकू, एकिनो चिकाकू जो कि वर्ड है, उसी में हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पे पोजीशन दिखा रहे हैं। तो एकिनो चिकाकू दे तोमोदाची नी आईमश्ता, आईमश्ता क्या हो रहा है, एकिनो चिकाकू मतलब जो रेलवे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, उसके नियर बाय, उसके पास में मैंने क्या किया कि फ्रेंड से मुलाकात हो गई मेरी, मैं फ्रेंड से मिला। ओके, तो आई माश्ता,
तो इसकी एग्जिस्टेंस या फिर ऐसी चीजें जहाँ पे हम किसी से मिल रहे हो, कोई चीज घट रही है, कोई चीज के बारे में बता रहे हो, तो ऐसी ऐसी जगह पे मैं फ्रेंड से मिला, ऐसी ऐसी जगह पे मैं अपने टीचर से मिला, या फिर इन सारी केसेस की सेंटेंसेस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सारी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यहाँ का जो मेन ग्रामर पैटर्न है वो क्या है, देखिए यहाँ पे भी चिकाकू, चिकाकू से हम किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं, किसी प्लेस की सरकमस्टेंसेस यानी कि उसकी एक्यूरेटी बता रहे हैं कि कहाँ पे ये हो रहा है। तो एक ही ना चिकाकू, ये चिकाकू यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उए और यहाँ पे जो है तोनारी यूज हुआ है, वर्ड वो यूज है। तो यहाँ पे पोजीशन का मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी चीज की जो पोजीशन होती है वो हम यहाँ पे शो करते हैं इसके इस ग्रामर पैटर्न में। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी वर्ड्स है जिसके थ्रू हम पोजीशन शो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने जो उए यूज किया था वो उए है, उए। फिर उसके बाद शीता, शीता का मतलब, उए का मतलब क्या होगा, ऊपर, हाँ, डेस्क के ऊपर। देन शीता, शीता मतलब क्या हो गया कि नीचे, किसी डेस्क के नीचे या फ्लोर पे, या फिर नीचे कुछ गिरा हो वो, या फिर ड्रॉवर के नीचे कुछ रखा है, या फिर डेस्क के नीचे कुछ रखा है। सुकुएनो शितानी इसुगारी मास, मतलब डेस्क के नीचे क्या है, चेयर है, या फिर होनगा अरिमास। हाँ, ऐसे ऐसे अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम या फिर जो चीज हमें बतानी है, उसकी प्लेस बतानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये ग्रामर पैटर्न यूज करना है। माए, माए हो गया, माए पता है आपको, माए मतलब क्या हो गया, फ्रंट। हाँ, एकिनो माएनी मतलब यही सेंटेंस लीजिए, एकिनो माए दे तो मोदाचिनी आई मस्ता, मतलब क्या हो गया कि एक ही के सामने, स्टेज ट्रेन स्टेशन के सामने फ्रेंड को मिला। हाँ, यहाँ पे माए भी यूज हो सकता है। देन ओशिरो, ओशिरो बैक, बैक हो गया। देन मिगी, मिगी हो गया, मिगी, मिगी और हिदारी मतलब क्या, लेफ्ट एंड राइट। हाँ, तो राइट में है, कोई चीज राइट में है। सुकुएनु मिगी नी होंदा नागा अरिमास, या फिर या फिर तेरे बीनो हिदारी नी शाशिनगा अरिमास। हाँ, ऐसी चीजें हैं। पता चल रहा है, राइट या लेफ्ट पोजीशन हम बता रहे हैं किसी चीज की। नाका हो गया, नाका, नाका का मतलब क्या हो गया, इनसाइड। हाँ, इनसाइड। साइफूनो नाकानी ओकाने गा आरिमस, कि जो मेरा वॉलेट है, वॉलेट के अंदर क्या है, पैसे है। ओके। देन सोतो, सोतो, हो, सो तो क्या हो गया कि आउटसाइड, किसी आउटसाइड जो है, मतलब उएनो सोतोनी, उएनो सोतोनी इनुगा इमास। अब इनु के बारे में बता रहे हैं, किसी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, किसी लिविंग थिंग है, एनिमल है, उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए उएनो सोतोनी क्या हो गया, इनु, इनु है वहां पे, मतलब घर के बाहर क्या है, इनु है, डॉग है। तोनारी, तोनारी तो हमने देखा अभी कि क्या है, यूबिन क्यूनो तोनारी, यूबिन क्योकुनो तोनारी, हाँ, गिंको नो तोनारी, सॉरी, गिंको नो तोनारी क्या हो गया कि जो पोस्ट ऑफिस है। देन चिकाकू, चिकाकू का एग्जाम्पल हमने अभी यहाँ पे देखा कि एकिनो चिकाकू क्या हो गया, फ्रेंड से मिल गया। तो चिकाकू का मतलब होता है पास में, तोनारी का मतलब भी पास होता है। हाँ, देन चिकाकू और तोनारी में स्लाइटली डिफरेंस है, चिकाकू मतलब नियर बाय, और तोनारी मतलब होता है नेक्स्ट, उसके बगल, उसके नेक्स्ट, मतलब जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो बैंक के नेक्स्ट है, बैंक के बाद आता है, ऐसे। तो यहाँ पे चिकाकू हो गया, तोनारी सोतो। फिर यहाँ पे आईदा, आईदा, आईदा का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, इन बिटवीन। तो इन बिटवीन क्या है,
ये बात हम आइदा से बता सकते, आइदा से वो लोकेशन हम ट्रेस कर सकते। तो ये सारी लोकेशंस है, पोजीशंस है जो कि हम यहाँ पे शो करते हैं इस ग्रामर पैटर्न के थ्रू। तो क्या करना है, इन सारी सिचुएशंस, अब ऑलमोस्ट मैंने हर एक सिचुएशन के बारे में आपको एक एक एग्जांपल यहाँ पे बता दिया है, लेकिन फिर भी कई सारी एग्जांपल्स वर्कबुक में भी है जो कि आप रेफर कर सकते हो, और उसके बाद आपको ये ग्रामर पैटर्न और अच्छे से समझ आएगा। आई एम अगेन सेइंग अगेन एंड अगेन कि वर्कबुक की जो सारी एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व किया करें, ताकि ये ग्रामर पैटर्न्स आपको और अच्छे से समझ आए। देखिए, प्रैक्टिस एक ही ऑप्शन होता है हर चीज को मास्टरी करने का। तो अगर आप ग्रामर में या जैपनीज में मास्टर करना चाहते हो, तो आपको इसको सॉल्व करना या फिर इसके एग्जाम्पल्स गो थ्रू करना, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। तो जैसे जैसे हम वीकली ये वीडियोस बना रहे हैं, उसमें जो भी टाइम मिल रहा है उसमें आपको ये सब की प्रैक्टिस करके फिर अगले वीडियो की तरफ जाना है, राइट। और अगर जैसे कि बताया हुआ है ऑलरेडी आपको कि कोई डाउट हो या फिर आपने कोई एग्जाम्पल्स बनाए हुए हो, तो हमारी कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप करिए, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाए। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, जो कि अब अरिमास इमास या फिर ये जो वाली ग्रामर पैटर्न है उससे थोड़ा सा अलग है, और काफी काफी इजी है, जो कि हम पहले भी एक दफा देख चुके हैं इस तरीके का ग्रामर पैटर्न, पर ये इसका अलग अलग वर्जन है। देखते हैं ग्रामर पैटर्न है क्या है, नाउन वन या नाउन टू, कितना सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा मेन ग्रामर पैटर्न क्या है, नाउन वन और फिर उसके आगे या आएगा, या पार्टिकल यूज होगा, और फिर नाउन टू। तो नाउन वन या का मतलब क्या है, ये वो पहले देखते हैं। नाउन्स आर कनेक्टेड इन कोऑर्डिनेट रिलेशन बाय द पार्टिकल या। हाँ, कोऑर्डिनेट कनेक्शन रिलेशन जो है या पार्टिकल से हम यहाँ पे शो करते हैं, वाइल तो जो पार्टिकल हम यूज करते थे उसका भी उसी मीनिंग से ये या पार्टिकल आता है। हाँ, तो तो में क्या होता है कि वो थोड़ा सा कम इसके लिए यूज होता है। और या कैसे होता है, या हम जब किसी चीज के लिए इट्सेट्रा इट्सेट्रा ऐसे बताते हैं, उन केसेस में भी यूज कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल्स में आप समझ पाएंगे कि इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है, जो कि मैं उसके लिए उसमें तरली नहीं जा रही हूँ, मैं आपको विथ एग्जाम्पल इसको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा इजी है। और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, हाको नो नाकानी। देखिए, आप पहले वाला ग्रामर पैटर्न यहाँ पे आ गया, हाको नो नाकानी, नाकानी नाकानी। देखिए, पोजीशन बताई है, मतलब क्या, बॉक्स के अंदर क्या है, तेगामी। तेगामी। अब यहाँ पे हमारा ग्रामर पैटर्न है या या तेगामी या शाशिन, शाशिन गा अरिमस। मतलब क्या है कि जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर, ये हमारा पहले वाला ग्रामर पैटर्न हो गया जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। तो पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे हम, हाकुनो नाकानी, बॉक्स के अंदर लेटर्स और क्या है, पिक्चर्स है। ओके, देर आर लेटर्स एंड पिक्चर्स, लेटर्स एंड पिक्चर्स इन द बॉक्स। मतलब ऐसी कई सारी चीजें हैं, लेटर्स पिक्चर्स इस तरीके की चीजें हैं। तो या में क्या होता है, कई सारी चीजों का एग्जिस्टेंस हम बताते हैं, नॉट ओनली टू चीजें। मतलब सिर्फ लेटर्स है और सिर्फ ये है, लेटर्स एंड शाशीन ही है, मतलब पिक्चर्स ही है, उतना ही है, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे अगर उतना ही होता तो पार्टिकल यूज होता, राइट। यहाँ पे तो पार्टिकल यूज हो सकता था, पर जो कि इससे भी ज्यादा चीजें हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, ऐसे जब हम बताते हैं कि चलो ये बॉक्स के अंदर है ना, लेटर्स है, पिक्चर्स है, ऐसी सारी चीजें भरी पड़ी हुई है इस बॉक्स में, ऐसे जब हम बताते हैं, उसी टाइप का ये सेंटेंस है कि जहाँ पे हमने तेगामी या शाशिन गा अरिमास, हाँ, पिक्चर्स एंड सो ऑन इन द बॉक्स, इतनी सारी चीजें यहाँ पे
पड़ी हुई है इस बॉक्स में, इस तरीके का ये सेंटेंस है। देन नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल जो कि है हाकोनो नाकानी। देखिए सेम हाकोनो नाकानी आ गया। हाकोनो नाकामी तेगामी या शाशिन नादो गा अरिमस। अब सेंटेंस का मीनिंग सेम हो रहा है। हाँ, सेंटेंस का मीनिंग सेम हो रहा है, पर उसे उसके लिखने का पैटर्न बदल रहा है। यहाँ पे नादो हो गया। नादो का मतलब क्या हो गया? देखिए नादो का मतलब भी होता है इटसेट्रा, इटसेट्रा, राइट। तो ये याद रखना है, ये पार्टिकल होता है या नादो। या नादो का मतलब होता है कि ये भी है, ये भी है और इटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे पहले वाले ग्रामर पैटर्न जो हमने देखा है उसमें सेम है हाकोनो नाकानी। मतलब जो बॉक्स है उसके अंदर क्या हो गया? तेगामी है, जो कि आपकी लेटर्स है, या लेटर्स है, या क्या है, पिक्चर्स है, पिक्चर्स है, पिक्चर्स लेटर्स या पिक्चर्स इटसेट्रा गा अरिमस। अब देखिए मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया है कि बॉक्स के अंदर लेटर्स या पिक्चर्स इटसेट्रा है। हम्म, तो क्या हम बता रहे हैं? नादों के थ्रू इटसेट्रा का सेंस ज्यादा आता है। इटसेट्रा जो हम लगाते हैं किसी भी चीज में, उसका मतलब अभी यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लंच बॉक्स के अंदर सुशी या साशिमी या टेम्पुरा नादो, टेम्पुरा या टेम्पुरा नादोगा अरिमस। ये या है ना, वो मल्टीपल टाइम्स भी यूज होता है। मतलब तीन चार चीजें बताने वाली हूँ, जैसे कि मैंने अभी बोला कि बेंतोनो नाकानी सुशी या साशिमी या टेम्पुरा नादोगा अरिमस। हाँ, तो क्या हो गया? मैंने तीन चीजों के बारे में बता दिया कि सुशी भी है, साशिमी भी है और टेम्पुरा इटसेट्रा भी है। मतलब क्या हो गया? अलग अलग चीजों के बारे में जब बता रही हूँ तो इटसेट्रा इटसेट्रा आ गया। फिर इटसेट्रा में क्या क्या हो सकता है? तो कुदामुनो हो सकते हैं, मिसो सूप हो सकता है, या फिर राइस ओनिगिरी हो सकती है। कई सारी चीजें हो सकती है। तो एक लंच बॉक्स के अंदर कई सारी चीजें हैं। रिंजी हो सकता है, मतलब कैरेट्स हो सकते हैं। ऐसे कई सारे निंजी जो है कैरेट्स। तो ये सारी चीजें वहां पे है। ये इटसेट्रा इटसेट्रा जो हम बताते हैं, ये भी है, वो भी है। तो ये तो का सेंस यहाँ पे एंड के लिए भी यूज होता है, एंड के लिए ही यूज होता है। पर या में ये डिफरेंस है कि हम यहाँ पे एक या दो चीज के अलावा मल्टीपल चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो या इन केसेस में या पार्टिकल यूज होता है। अगेन इसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो इसमें से जो मजा है इन सारी सेंटेंसेस का, देखिए अभी अभी हमने बेंतो के बारे में बताया। फिर काबानो नाकानी होन होन या मिजू या पेन नादो अरिमस, आप सॉरी पेन नादोगा अरिमस। ओके, तो क्या हो गया? काबान, काबान है आपकी बैग है। तो बैग के अंदर क्या हो गया? मिजू हो गया, मिजू मतलब वाटर हो गया। मेरा क्या है? बुक्स है। और फिर पेन एटसेट्रा भी है। तो यहाँ पे हम किसी चीज इटसेट्रा वाली चीजें कई सारी यहाँ पे बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से और इसी ग्रामर पैटर्न की जो पहले वाला ग्रामर पैटर्न देखा था, उसी तरीके से भी इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि सुकोए नो उएनी, देखिए तेगामिया शाशिनिया पेनिया पासोकोनिया इस तरीके से नादो
पासुको नादोगा अरिमस, मतलब बहुत सारी चीजें डेस्क पे है, तो इन सब चीजों के नाम लेते रहेंगे कि हम नहीं लेंगे। तो इट्सेट्रा हम कब यूज करते हैं, जब मल्टीपल चीजें हमारे सामने हो और हम उसके बारे में बताने वाले हो, तो ऐसी केस में नादो का यूज होता है। राइट। तो नादो का मतलब सिंपल वे में हमें इट्सेट्रा ऐसे करके लेना है। नादो इट्सेट्रा मल्टीपल चीजें चीजों के बारे में बात करें तो दो तीन चीजें या करके आएगी और उसके बाद फिर नादो यूज होगा। तो ये कैसे, अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस विथ वर्ब। तो ये करना है हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, और काफी इजी है। इससे इसमें पहले वाला ग्रामर पैटर्न भी यहाँ पे ना का मतलब पोजीशन के तौर पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये भी अच्छी बात है कि इसके थ्रू भी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। नाका यूज करके या फिर उए यूज करके तोनारी में भी यूज होता है कि जैसे कि अपातोनो तोनारी नी गिंको या गिंको या कोम्बिनी या कोम्बिनी का अरिमस, या फिर कैसे इस केस में कैसे होगा, अपातोनो नाकानी गिंको या कोम्बिनी नादोगा अरिमस। हाँ, मतलब मेरे अपार्टमेंट के बगल में क्या है, गिंको है, बैंक है, या फिर ये जो है क्या बोल रहे हैं हम लोग, गिंको है, कॉम्बिनी स्टोर है, कन्वीनियंट स्टोर है, या फिर ये है, क्या बोल सकते हैं और इसको, ब्योइन, ब्योइन जो हॉस्पिटल है, नादोगा अरिमस। तो कई सारी चीजें होती है जो अपने आप सेंटेंस में बना सकते हो। आपकी जितनी पक्की वो क्या होगी, आपकी जितनी अच्छी वो क्या होगी, आप इसमें मल्टीपल सेंटेंस इन स्ट्रक्चर्स में ढाल के बना सकते हो। उनको जितना जितना आप क्रिएट करोगे, जितनी आपकी जितना आपका दिमाग यूज करोगे और मल्टीपल सेंटेंस बनाओगे, तो आपको ये ग्रामर पैटर्न्स अपने आप समझ आएंगे। देखिए अभी अभी सीखते सीखते कितने सारे सेंटेंसेस मेरे दिमाग में आके चले गए। तो ये सिंपल है, ग्रामर पैटर्न समझने के लिए आपको वो कैब आपके पास होनी चाहिए। वो कैब का यूज आपको ग्रामर पैटर्न में करने आना चाहिए, तो आपको ये ग्रामर पैटर्न्स कई सारी सिचुएशंस में अप्लाई करने आ सकते हैं। और N5 की वो कैब काफी स्ट्रांग है, जो कि जो बेसिक ये कन्वर्सेशंस है या बेसिक चीजें हैं, इनमें इजीली यूज हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है, और उसके साथ ग्रामर पैटर्न्स के रूल भले ही रूल्स काफी डिफिकल्ट लगते हो या समझने में, ये नाउन वन है, नाउन टू है, या पार्टिकल कौन सा आएगा, क्या होगा, ये पहली नज़र में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता हो, पर जब हम सेंटेंसेस पे आते हैं, सेंटेंसेस की सिचुएशंस को समझते हैं, सेंटेंसेस की ज़रूरतों को समझते हैं, कि सेंटेंसेस हम अपनी लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करते हैं, तो काफ़ी सिमिलर होती है दोनों सेंटेंसेस। बस यहाँ पे यूज़ होने वाला वर्ब हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे यूज़ होने वाला पार्टिकल की पोज़ीशन, या फिर यहाँ पे यूज़ होने वाले नाउन्स जो है, वो हमें पता होने चाहिए। और ये चीज़ें बताने के लिए ये जो स्पेशल पार्टिकल्स यूज होते हैं, या फिर ये स्पेशल इफेक्ट्स, या फिर ये स्पेशल जो जो वर्ड्स यूज होते हैं वो पता होने चाहिए, तो हमें ग्रामर पैटर्न इजीली समझ आते हैं। तो इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं करनी है, हमारी वोकैब स्ट्रांग चाहिए, हमारे जो वर्ब्स है वो हमें अच्छी तरीके से आने चाहिए। वर्ब्स के जो फॉर्म्स है, मास फॉर्म हो गया, ते फॉर्म हो गया, ये सारे जो फॉर्म्स है उसकी हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो, तो हम किसी भी सेंटेंसेस को किसी भी ग्रामर पैटर्न के अंदर ढाल सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगेन हमारी जैपनीज की जर्नी में हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपकी वोकेबलरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, आपकी कांजीज भी इतनी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि पहले पहले हमने हिरागाना से शुरू किया था, पर हम अब ज़्यादा से ज़्यादा कांजी सेंटेंसेस में देख रहे हैं, क्योंकि कांजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आप रेगुलरली ये कांजी अपनी आंखों में आंखों से देखते जाओगे, आपको वो याद होती जाएंगी, ग्रामर पैटर्न्स याद होते जाएंगे। तो कहने का मतलब इतना ही है कि
बहुत ज़्यादा स्टडी करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है, मन लगा के करना है। क्योंकि आप भले ही थोड़े टाइम के लिए करो पर अच्छे से करो, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको याद रह पाए। और जिस तरीके से आपको कांजी याद हो गई, हिरागाना काताकाना याद हो गया, तो इनको लेके हमें ग्रामर पैटर्न्स यूज करना इजी हो जाता है। ठीक है? वो इजी हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये ग्रामर पैटर्न हमने पूरा कर लिया है। और इसको पूरा करने के बाद हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। ओके, ठीक है। इसमें और एक ग्रामर पैटर्न था, मतलब है, जो कि है दिस का मतलब होता है क्वेश्चन, जो कि इजी है, हमने कई बार देखा हुआ है। तो दिस का एकदम से डिफिकल्ट नहीं है। अ, उसे हमने पहले वाले ग्रामर पैटर्न्स में भी कनेक्टिविटी उसकी देखी हुई है, तो वो रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरा एक ग्रामर पैटर्न है कि चिरिसोसु व अरिमासेन का। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में कि ये चीज है क्या, ऐसे जो सवाल पूछते हैं, वो इस ग्रामर पैटर्न में आ जाता है कि चिरिसोसु व अरिमासेन का, कि ये चीज है क्या नहीं पूछते। कभी कभी हम पूछते टाइम ऐसे पूछते हैं कि ये चीज नहीं है क्या, मतलब चिली सॉस नहीं है क्या, या यहाँ पे टिश्यूज नहीं है क्या। ये जो पूछने की हमारा तरीका है, उसी तरीके से अरिमासिन का यहाँ पे यूज होता है। तो जो चीज यूज करनी होती है, पूछनी होती है, वो नाउन होता है, उसके बाद वा पार्टिकल आता है, और उसके बाद अरिमासिन का ये यूज होता है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा ग्रामर पैटर्न यहाँ पे यूज हो जाता है। ठीक है। तो अब तक ये लेसन 10 की जर्नी हमारी यहाँ तक ही थी। कई सारे ग्रामर पैटर्न्स है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है उसमें, जो कि आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेट करने हैं, समझने हैं, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। और कोई इसमें भी डिफिकल्टी हो तो हमें पूछना ना भूलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और जैपनीज सीखते रहिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अब तक के लिए अरिगातो गोजाइमाशिता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता